बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज के व्लॉग में बात करेंगे दो बड़ी खबरों के हवाले से। एक तो दुआ ज़हरा की वालिदा के हवाले से खबर है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि दुआ ज़हरा की जान को एक बहुत बड़ा ख़तरा है और उसके हवाले से उन्होंने कई इंकशाफात भी किए हैं, कई बातें भी बताई हैं। क्योंकि जिस मकसद के लिए दुआ ज़हरा को अगवा किया गया था या दुआ ज़हरा को ट्रैप किया गया था और लाहौर ले जाया गया था, अब वो मकसद पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि दुआ ज़हरा का मामला ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्म है बल्कि बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी की वजह बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि वालिदैन को इंसाफ मिले, दुआ ज़हरा को इंसाफ मिले। तो इस वजह से दुआ ज़हरा की वालिदा ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा और बताऊंगा कि वो किस तरह से समझती हैं कि दुआ ज़हरा की जान को एक बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है। साथ साथ दूसरी बड़ी खबर, ज़हीर अहमद जो दुआ ज़हरा का शौहर जिसको कहा जाता है, मुबैना शौहर कह लें, या जिसके साथ दुआ ज़हरा जिसके लिए घर छोड़ के गई हैं, जनाब उनके हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। यानी ज़हीर अहमद के हवाले से बड़ा इंकशाफ हुआ है और दुआ ज़हरा उनकी तीसरी शिकार समझी जा रही है। ये मामला किसी और ने नहीं बल्कि उनके बचपन के दोस्त ने उठाया और उन्होंने कहा है कि जनाब ज़हीर अहमद का काम ही यही है। और दुआ ज़हरा पहली खातून नहीं है, पहली लड़की नहीं है, पहली बच्ची नहीं है। खातून तो मैंने जज्बात में बोल दिया, पहली बच्ची नहीं है जिसके साथ ज़हीर अहमद ने कुछ इस तरह का किया। इससे पहले भी दो लड़कियों के साथ ज़हीर अहमद इसी तरह के काम कर चुका है। ये दावा मैं नहीं कर रहा बल्कि ये दावा उसके साथ बचपन से पढ़ने वाला, काम करने वाला, उसके साथ रहने वाला, उसका दोस्त, उसका पुराना साथी करार दे रहा है। और ये कह रहा है कि जनाब ज़हीर अहमद का काम ही यही है। और जो वो तमाम दावे कर रहा है 80,000 रुपये कमाने के, जो वो दावे कर रहा है कि प्यार मोहब्बत की शादी है, जो वो दावे कर रहा है कि इस्लामी शरीयत के हिसाब से शादी की गई है, ये सब बेबुनियाद और मन घड़त बातें हैं। तो दोनों खबरों पर आज बात करेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। सबसे पहले वालिदा का जिक्र कर लेते हैं। जनाब दुआ ज़हरा कराची से चली थी और लाहौर पहुंची। किस तरह से चली, किस तरह से पहुंची, इसकी मुतज़ाद कहानियाँ हैं। एक कहानी वो है जो दुआ ज़हरा सुना रही हैं, एक कहानी वो है जो कि हकीकत के तौर पर निकल कर सामने आती है। दुआ ज़हरा ये कहती हैं कि मैं रक्शे में गई एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से टैक्सी ली और मैं लाहौर पहुँच गई। लेकिन हकीकी तौर पर लोग ये बात करते हैं और दबे अल्फाजों में ये बात कही जाती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये बात हकीकत निकल कर सामने आई है कि दुआ ज़हरा अकेली नहीं गई थी बल्कि उनके साथ बाकायदा से ज़हीर अहमद और उसकी वालिदा भी थे। ज़हीर अहमद और उसकी वालिदा 2 दिन तक कराची में रह रहे थे। और ये जब आप खुद सोचें, सहरी के वक्त निकलना, सुबह के वक्त निकलना, उस वक्त कौन सा ऐसी टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो आपको लाहौर तक ले जाए। ये जो गाड़ी थी ये बाकायदा बुक कराई गई और इस गाड़ी के अंदर दुआ ज़हरा की वालिदा भी मौजूद थी और ज़हीर अहमद भी मौजूद था। खैर ये एक अलग मैटर है, आज का टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये जनाब, इन लोगों को पता नहीं था, यानी ज़हीर अहमद और उसकी वालिदा को नहीं पता था कि ये मामला इतना संगीन हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। इस मामले को पूरी सोशल मीडिया में फैलाया जाएगा, सोशल मीडिया इस पर बात करेगा, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ जाएंगे, इमोशंस जुड़ जाएंगे। ऐसा उनको अंदाज़ा नहीं था। उनको लगा था यार ये गुमशुदगी की रिपोर्ट होगी, आज और कल ख़त्म हो जाएगी, आज कोई बात करेगा कल भूल जाएगा, कल कोई और टॉपिक आ जाएगा। सोशल इशूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन जिस तरह से ये सूरत हाल तब्दील होती गई, फिर अदालत तक गया मामला, IG को तब्दील करने की बात की गई। लाहौर और इस कराची दोनों में एक केस चलता रहा, इसका ट्रायल चलता रहा, पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए, बड़े बड़े नाम इस केस में इन्वॉल्व हो गए। तो जनाब जिस मकसद के लिए दुआ ज़हरा के साथ ये तमाम ड्रामा रचाया गया था, अब ये मकसद पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये मकासद क्या है, ये मैं किसी की बेटी के लिए बात नहीं कर सकता हूँ। मेरी दुआ है कि जो मैं सोच रहा हूँ, मेरी दुआ है कि जिस हवाले से बात की जा रही है वो सच ना हो। लेकिन जो खदशात का इज़हार पूरी दुनिया कर रही है वो खदशात वाकई में है। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि दुआ ज़हरा के साथ ऐसा कुछ ना हो। अब उनकी वालिदा इस खदशे का इज़हार कर रही हैं कि उनके अज़ाइम तो नाकाम हो गए, उनके अज़ाइम खाक में मिल गए, उनको पूरी दुनिया के सामने एक तरीके से बेनकाब कर दिया गया सोशल मीडिया की जानिब से, अदालतों की जानिब से, पुलिस में सामना आ गया मामला। तो अब उनके लिए जो दुआ ज़हरा है ना, वो उस मकसद के लिए कारामद नहीं है जिस मकसद के लिए ये सारा मामला रचाया गया था। तो इस वजह से दुआ ज़हरा की जान को एक बड़ा ख़तरा है और हो सकता है आज नहीं तो कल ये लोग कोई ऐसा ड्रामा रचाएं जिसके बारे में कोई अनहोनी सी अफसोसनाक बात कह दें। क्योंकि दुआ ज़हरा को अब ये लोग ना गायब कर सकते हैं, ना ही बैरून मुल्क भेज सकते हैं। तो आखिर में ये खदशा होता है
کہ جو اس طرح کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کے گھٹیا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کسی لڑکی کو مستقل لے کے چلنا ناممکن سا ہو جاتا ہے. تو یہ خدشے کا اظہار کوئی اور نہیں بلکہ دعا زہرا کی والدہ کر رہی ہے. دوسری خبر کی طرف آتے ہیں, اور یہ دوسری خبر زیادہ چونکا دینے والی ہے, زیادہ افسوسناک ہے. دعا زہرا جن کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے گئیں, ظہیر احمد جو یہ کہتا ہے کہ میری 80,000 روپے تنخواہ ہے, اس تنخواہ مطلب تنخواہ تو نہیں, مطلب وہ کما لیتا ہے اتنا. اب جناب ظہیر کا ایک بچپن کا دوست ہے, اور سوشل میڈیا پر آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی, اس کی تصاویر نکل کر سامنے آ رہی ہیں, اس کا انٹرویو بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. میری مجبوری ہے کہ میں اس کا انٹرویو نہیں چلا سکتا, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کی بات کر رہے ہیں, دعا سے پہلے لڑکیوں کی تو بات کر لیں. آپ دعا سے پہلے جتنی لڑکیاں ہیں ان کا تو تذکرہ کر لیں. آپ دعا سے پہلے جو ان مراحل سے گزری ہیں ان کا ذکر تو کر لیں. آپ ظہیر احمد کا یہ ایک طریقے سے کاروبار ہے, شوق ہے, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. جتنا معصوم آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, جتنا معصوم وہ نظر آ رہا ہے, اتنا معصوم وہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی حرکتوں میں پڑا ہوا ہے جو نامناسب سمجھی جاتی ہیں, جو مناسب سمجھی نہیں جاتی. لڑکیوں کو گھروں سے بھگانا, لڑکیوں کو ادھر ادھر لے کے جانا, یہ تمام چیزیں اس کے شوق کا حصہ ہیں. دعا زہرا کو بہلا پھسلا کے لے کر تو وہ آ گیا, لیکن اس کو یقین نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا, اتنا بڑا ہو جائے گا, اتنا زیادہ یہ پاپولر ہو جائے گا. اور اس نے کئی انکشافات کرنے, یار میں تو اس کا بچپن کا دوست ہوں نا, میں نے اس کے اسکول میں پڑھا ہے, یونیورسٹی پڑھا ہے. اس کے تانے بانے جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی سے ملتے ہیں. اس کی والدہ پنجاب یونیورسٹی میں کام کرتی تھی, اس وجہ سے ان کی ساری لوکیشن پنجاب یونیورسٹی میں نظر آ رہی ہے. اور پھر وہی کہتا ہے کہ جناب آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا کماتا ہوگا, یا اس کے گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے. پھر یہ ناران کا خان, ہنزا, آزاد کشمیر, پنجاب, چشتیاں, یہ یہاں پر کیسے گھوم رہا ہے, اس کی لوکیشن یہاں پر کیسے آ رہی ہے. کوئی تو ہوگا نا جو اس کے بیک اینڈ پر کام کر رہا ہوگا, کوئی تو ہوگا نا جو اس کو مورے کی طرح استعمال کر رہا ہوگا. ہم لوگوں نے اس سے دوستی اس لیے ختم کی تھی کیونکہ اس کے جو عزائم تھے, جو اس کی کارروائیاں تھیں, جو اس کی حرکتیں تھیں, وہ مشکوک تھیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس کا دوست دعویٰ کر رہا ہے. تو جناب یہ دو بڑی خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. ان دونوں خبروں پر آپ کی کیا رائے ہے, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.